जैन अब ये चालाकी है ना कम ही करा करें। ये मैं खाना बना के आप सब कुछ करके आप आगे फटाफट किचन में खड़े हो गए। मैं नेक्स्ट टाइम आना नहीं देखने। मैं कहना कि आज ये बिरयानी गर्म करी है, शेरियात भी है। देखो मिस्त्रियां वो भी काफ़ी टाइट काबू रखता है। अच्छी दोनों जाके उधर खा ला गए, तेरे आलू पालक भी हो रही जी बिरयानी। ये बिरयानी हाँ कल भी हो जो सारा देखिए साथ लग रही है, क्या कर रहे हैं? बट ठीक है, गर्म तो करनी है ना। चलो वैसे ये भी लोग कहते हैं जैसे इससे पहले कि कहे कि रात वाली ना खाएं, लेकिन आती है हम तो नहीं ताज़ा खाना भी है, नहीं खानी ना। रात की फ्रिज में रखी हुई है, कुछ नहीं होता इसको। हाँ बोल। ये मैं कि मेरी जरूरत है मैं बोल रहा हूँ तेरे सामने, तो कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। लंबी लंबी तो छड़ता कैमरे के सामने। मैं क्या खाना लंच किया तो चाय जाहिर है जरूरी चाह था ना। ਹੁਣ किन्ने टाइम हो गई चाह अपनी दिन के 3 दफ़ा हो गई? मैं तो बाहर जाती पी लेती इधर उधर। और बहुत छोटा सा मैसेज, ये 2-3 बंदे ऐसे हैं, बंदे से मुराद है पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अगर आप पंजाबी ना बोला करें, उर्दू में बात करें, क्यों? आप कौन होते हो मेरी मदर ज़बान को मुझे रोकने वाले? ये तरीका नहीं है कहने का। इसके और बेहतर वे में आप इसको कह सकते हो। और एक पंजाबी बोलने वाले जिसकी माँ पंजाबी है उसको आप ये आर्डर खातिर कर रहे हो, बेहतर है कि आप मेहरबानी करके मेरे चैनल से आप चले जाएँ, निकल जाएँ। बिल्कुल मेरे नाकाबिले बर्दाश्त है एक किसी शख्स को, एक पश्तून है उसको आप कहें कि आप पश्तो ज़बान ना बोलो, उर्दू बोलने वाले को आप कहो कि नहीं उर्दू नहीं बोलो तुम, और मुझे आप कह रहे हो पंजाबी नहीं बोलो, मुझे नहीं समझ आती, आप छोड़ दो मेरा चैनल। कि आप मुझ पर इस तरह हुक्म चालू लगाएंगे कि एक मेरी मदर ज़बान है वो ना चाहते हुए भी बोलना शुरू कर देता हूँ मैं, और आप कहते हो कि मुझे आप उर्दू क्यों बोलते, पंजाबी क्यों बोलते हैं, हमें समझ नहीं आती। लोगों को समझ में नहीं आती इस वजह से मैं नहीं समझ आती, नहीं देखें तो उसकी मेहनत कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी ज़बान के ऊपर इस तरह उंगली उठाए वो कहते हैं आप क्यों बोलते हैं पंजाबी, ऐसे जैसे को उसने मेरा चैनल ख़रीद लिया। उसने कमाल करते हैं यार, आपको कोई कहने का भी कोई तरीका होता है। क्या मतलब ये देखो बंदे को छेड़ने वाली बात है। आप एक शख्स तो जिसकी ज़बान है कहते हैं आप पंजाबी क्यों बोलते हैं, हमें भी तुम्हें समझ नहीं आती। उसका तरीका ये नहीं है कि आप मुझे ये कहो कि मैं बोलूँ ही ना पंजाबी, तुम्हें नहीं समझ आती तुम नहीं सुनो। हाँ तुम आमने सामने बैठे हो गए, फिर मैं तुम्हें पंजाबी में अगर तुमको मैं कुछ समझाऊँ तो तुम कहो जी नहीं मुझे अंग्रेज़ी में बात करो, उर्दू में करो, मुझे नहीं सब, वो अलग बात है। ये वीडियो लगी हुई है, लाखों लोग हैं पंजाबी देखने वाले, मैं पंजाबी बोलना ही छोड़ दूँ? अगर देखने वाले ना भी हों तो भी ये नॉर्मल वे में हम घर में मियाँ बीवी जब बात करते हैं ज़्यादातर पंजाबी शुरू हो जाते हैं। ये 2-3 बंदों ने मुझे कहा कि पंजाबी नहीं बोले, हमको समझ नहीं आती। आप मेहरबानी करके जिनको नहीं समझ आती पंजाबी वो चैनल को बस सब खैर बात करते हैं, बस सिंपल लिखता है। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी ज़बान छोड़ दूँ इनके कहने पे, माँ की ज़बान छोड़ दूँ। बस है तो लड़ते ही रहते हैं, क्या करें? आपसे नहीं लड़ेंगे तो फिर मुझसे लड़ेंगे, बेहतर है आपसे लड़ लें। तू खवा कुटनी पूरी तू मोहल्ले दी वो फुफो जड़ी हर घर च लड़ाई करोगे तू वो। तो चले आप ये बताएं कि मैं सोच रही थी खुद से लूँ यहाँ पे पहनने के लिए ना। कल बाजी के घर वहाँ बच्ची लेकर आई थी तो मुझे बड़ा दिल किया कि मैं जब यहाँ पे आके टोटली शलवार कमीज़ से पहनती हूँ तो खुद से भी पहनूँ। तो वैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी उसमें कहा है, तो अगर आप सुने तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि, लेकिन उसका मेरी सिस्टर को मैंने कहा भाई तुम लोगों ने नहीं बताया, मुझे चाहिए कि मैं हर ड्रेस के साथ हर कलर का कुछ सा लेना चाहिए। तो वो कहने लगे हमने क्या बताया ना, हमारे तो वो पाँव कटता है तो हमें था कि तुम्हारा भी पाँव कटेगा। तो पाँव क्यों कटता है, किस वजह से कटता है, और मुझे खुद सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कि वाकई क्योंकि पाँव अगर कटता है तो फिर तो मैं नहीं पहन सकती, लेकिन एक आध मैं लेकर ट्राई करती हूँ कि पाँव कटता है कि नहीं। मैं कहना कि अगर खुद से करके अगर जुबान से जरा फर्क पैदा हो ना, कट अगर बहन के बंदा कम बोले ना फिर तो मैं मोहम्मद अली को 10 खुद से लेके दूंगा, ताकि लेके देंगे, मैं खुद ही खरीद लूँगी। ये क्या लेके देंगे? नहीं तू खुद खरीदेंगी, मैं लेके घर आऊँ। मैं अगर मेरा पाँव नहीं काटा तो फिर तो मैं तकरीबन 20 खुद से हर कलर के लेने वाली, ताकि वो झंझट ही मुक जाए पाकिस्तान से इधर जूते लाने का, इधर से उधर ले जाने का। वो यहाँ के जूते यहाँ, वहाँ के जूते वहाँ, वहाँ दे जुत्ती उत्थे सिर च, इत्थे दी जुत्ती इत्थे सिर च हो गया। और मुझे इस दफ़ा पापा जान ने ला के तो किचन में ही खड़ा कर दिया, खाना पकाओ खाना पकाओ खाना पकाओ, चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। नहीं
हमारे घर में यही चलता रहता है, खाना बनाओ चाय बनाओ, खाना बनाओ चाय मैं बनाओ। टैबलेट गोलियाँ खिला रहा हूँ 3 दिन से, खुद भी खा रहा हूँ तो मैं खिला रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम्हारी खिदमत की कि तुम ज़्यादा बीमार हो तो मैंने पकाया, अब माशाल्लाह बेहतर हो रही हो। तो और दूसरी बात ये देखिए, मैं दोहरा काम, ये मजदूरों की आवाज़ आ रही है, शहर भागो, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं है वो नहीं, तो वो भी कर रहा हूँ और साथ फिर भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आज कितनी खाने दी, उसमें कितनी हेल्प की थी वो आप जाके देख लें, जब मैंने पालक आलू बनाए कितनी हेल्प की सर। नहीं तो मैं वो वीडियो नहीं तेरी बनाई आखिर हमने शिमले वो वीडियो मैंने बनाई है, कहीं से सर कटा होगा, कहीं से पैर कटा होगा, मेरी वीडियो तो ऐसी बनती है जब मैं बनाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। शुक्र मान लिया तो कि तेन फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। जैद को मैंने वो कर दिया है, वो क्या कहते हैं, फायर कर दिया है मैंने जैद का, वो ढूंढो ड्राइवर, बिकॉज आई कैंट सिट एनी मोर। 1 महीना हो गया मुझे घर में बैठे हुए। नहीं, वो ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया है। मैं तो कहता हूँ अभी बोलो, ताकि इससे पहले कि गाड़ी ब्लॉक हो जाए, बाहर आ जाए, जो रैंप बनना, फिर 2 दिन गाड़ी नहीं निकल सकती। तो पहले कौन सा 2 दिन से निकली है वो? क्यों रात छोड़ के नहीं आया? अच्छा, फिर रात छोड़ के आए फिर क्या वो? उसके बाद मैंने अपनी बनाई है वीडियो, सब लोगों को पता। तुमने कहा नहीं आओ, तुम तो सो रहे हो, सोते में गाड़ी चलाओगे, नहीं आओ तो मैं नहीं आया। मैंने तो इतना मौका अल्लाह दे। हाँ ये करते हैं सर, पूछ रहे हैं कि आऊँ कि नहीं आऊँ। भाई आना तो है, तुम छोड़ के आए हो तो मुझे लेके भी आओगे ना, क्योंकि मोहल्ले वाले छोड़ के जाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आऊँगी नहीं आऊँ। तुमने फ़ोन करके मेरी आवाज़ सुन के तुमने कहा ये तुम्हें रिस्क नहीं ले सकती, तुम तो सो रहे हो। मैंने कहा हाँ सो रहा हूँ, ये बात मैंने सच बोला। वो तो थोड़ा मसाला है पाया और ज़्यादा भारी आवाज़ कर, थोड़ी आवाज़ सुनो सही ना, थोड़ी सी आवाज़ और भारी में निकल जाओ, बिल्कुल सही ब्यास यार मैं देखने नींद आ जाती है, क्योंकि है ये तो तुम सो रहे, बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं रिक्शे में आ रही थी, मैं कह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं तो रिक्शे में आई। तो ये घर घर की कहानी, आपकी भी ये कहानी तो कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़। अब मैं चाय पी लूँ कि आपसे बातें करती रहूँ? ये बड़ी स्पेशल चीज़ अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये 76 कोरोला है, टोयोटा कोरोला। ये इसलिए मुझे अभी नज़र आई तो मैं आगे आया। ये गाड़ी मैंने खुद भी बाय की थी, लेकिन जब मैंने बाय की थी तो ये बात है कोई 87-88 की, तो मतलब उस वक्त 11-12 साल पुरानी होगी। 76-86 12-14 साल पुरानी होगी जब मैंने ली थी। बिल्कुल यही डिट्टो आज मुझे वो नज़र आई, तो मैंने कहा चलें आज इसकी आपको बताते हैं कि ये गाड़ी भी मैंने रखी है इस वक्त। बल्कि ये 76 है, वो 72 थी, मुझे याद है 72 थी, तो 1972 का मॉडल। तो मैंने ली भी कोई जितनी जो साल था 72-73 हज़ार की ली थी, और उसके बाद मैंने इसको कोई 76-77 हज़ार में कुछ खर्चा करके जितना किया उतना मुझे मिला, तो वो फिर मैंने इसको बेचा। ये देखें इसकी जैसे कमानी होती है ना पीछे, ये सिस्टम था, पीछे वो स्प्रिंग वगैरह नहीं है, ये लगे हुए हैं। तो मुझे वो पुरानी यादें आ गई। मैंने कहा चले ये इसका फेस देखें, इसका ऐसे होता था। ये मुझे नज़र आई तो मैं स्पेशली बढ़ के भाग कर आया इस गाड़ी की तरफ। ये था इसका अंदर का जो है, तो अभी भी ये चलती हालत में इंजन इसका चल रहा। मुझे लगता है ये स्टीयरिंग ये कहीं दूसरी गाड़ी का लगा हुआ है, इससे पूछोगे ये उस्ताद किधर गया, इसका अपना नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, ये मुझे शक है। चले खैर, लेकिन ये है आपके सामने, देखें चलो बस नहीं खोल अली ठीक है। अब आप देखें ये कितनी करोडेड हो रही है, फिर भी लोग उसको वेल्ड करवाते हैं, रिपेयर कराते हैं, फिर चलाते हैं। इससे लग रहा है कि मेरा सारी लग रहा है अली दूसरे तरीके ऐसे देखो, ऐसे बनता है। चलो ठीक है, मैंने कहा याद ज़्यादा करें अपनी थोड़ी संभाले की। इसको रखा मैंने कोई 1 साल चलाई है, ये अभी बिल्कुल डिटो की था, सिर्फ 2 साल का वो पुराना हो गया। 76 से जैसे वो 72-73 था। चलो ठीक है। तो ये 5 बोरी हमारी अभी सीमेंट की मैंने और मंगाई हैं, इससे पहले 10 थी, वो एकदम ड्यूम हो गई। तो बस अब यही तरीकाकार है, यहाँ बहुत से लोग थे। हाँ बेटा, हाँ बन गया, फोटो खींच लिया मैंने। बाप लेके वहाँ जाओ, वो पूछे उससे पूछ ही लेना तो वो बेचारे बस यही प्रोसीजर है। देख के अफसोस तो होता है एक मजदूर, ये भी कोई इतना बंदा बेचारा हेल्दी नहीं है सेहत के हिसाब से, लेकिन क्या करे, बच्चों की रोजी उसने करनी है।
तो मुझे फिर ये होता कि ये हालांकि उनके बंदे हैं, जो डीलर है, जो ईंटें सप्लाई करता है, जो उन्होंने देना होता है इनको, उन्हीं के साथ ये काम करते हैं, उसमें शामिल होता है डिलीवरी। लेकिन उसके बावजूद मैं इनको अपनी तरफ से हेल्प के नज़रिए से मैं अपनी तरफ से भी दे देता हूँ कि चलो उधर से भी मिल जाएगा। मेरे पास मैंने कौन सा रो दिए घर बनाने इधर, तो इनको मैं मुझसे जो होता मैं कर देता हूँ। चले तो अब आप देखें बेचारा सही मानों में देखें तो तबीयत की सेहत के हिसाब से वीक है, कमज़ोर, लेकिन बहरहाल ये कितने 50 kg की है ना, 50 kg होता है इसमें, देखें 50 kg की है। तो इसने उठा के वहाँ अंदर रखनी है। तो मैं बात उस वक्त ये कर रहा था कि ये इन्होंने उस वक्त इतने ऊंचे बना दिए मेरे ये जो रैंप बनाने थे, यहाँ जो थल्ले भी कहते हैं इनको, कि वो बस ये सारी भट्टे की ईंटें, जहाँ जो लोग हैं उनको पता है उनका जो वेस्ट होता भट्टे का, जहाँ ईंटें ब्रिक्स को पकाते हैं, टूटी फूटी ईंटें, पता नहीं मैंने 3-4 ट्रालियाँ पकाई, उन्होंने सब यहाँ आप अंदाज़ा करें इसमें डाल दी। तभी मैंने इस वाली जगह को भी, इससे क्या नुकसान क्या हुआ, कोई शख्स अगर गाड़ी खड़ी करना चाहता है, फर्क मेरा मेहमान ही है, तो अब आप देखें ये गाड़ी, कई कारें यहाँ ऊपर चढ़ते हुए, ये जो हिस्सा उसके बम्पर से ऑलमोस्ट अगर वो 3-4 जने अंदर पूरे बैठे हुए तो टच हो जाता है, अगर एक आदमी है तो फिर एहतियात से निकल जाता है। तो वो मैंने कहा किसी का भी ये नुकसान हो, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बेशक अभी काम चल रहा, चलो थोड़े पैसे लगते हैं लग जाएं, लेकिन दूसरे की सहूलत का भी ख्याल करें। ये मेरे ये नेबर हैं, ये जो हमारे पश्तून भाई है, बहुत ही नाइस नेबर, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ऐसे सबके नेबर हों, और 24 घंटे मुझसे पूछते रहते हैं कोई हेल्प, कोई मदद, कोई जरूरत। तो इनको भी देखा जाए तो इनको भी कभी इनका कोई मेहमान आ जाए, उसने गाड़ी यहाँ खड़ी करनी है, तो बेचारे फिर वो अपने एरिया में इधर ही खड़ी करते हैं, यहाँ गाड़ी ऊपर चढ़ती नहीं है। तो इसलिए मेरे जहन में ये आई कि इसको भी मैं यहाँ तुड़वा के ऐसा कर दूँ कि ये सारी गाड़ी इनकी भी, अगर कोई मेहमान आता तो यहाँ पार कर ले। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा गेट एक हुआ है, एक आगे है, और एक उनकी यहाँ पार्क हो जाएगी। सो आज इसलिए मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च ये कर देते हैं। तो ये रैंप नए से आप ये देखें, ये सारा इसमें से मलबा ये निकाला है, मलबा ही कहते हैं इसको, ये सारा निकाला, इतना सारा ये ट्रक के करीब तो यही हो गया। तो फिर मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे काम बढ़ रहा है। ये पता नहीं कल मैंने आपको बता दिया था कि नहीं, ये वॉशरूम की दीवार इस हद तक पहुँच गई है। चूँकि ये सिंगल ईंट की कहलाती है तो पूरी भी बनाना सही नहीं होता। अब आज इसको एक्सटेंड करके, यही शतीर हमारा, जिसमें हमें थोड़ा डर है कि इसमें दीमक ज़्यादा लगा है, जिसकी वजह से हमने वो लोड भी उसका शिफ्ट किया। 2 रीज़न थे, एक तो यहाँ से ये तोड़ना था, इस वजह से छत का लोड भी, और दूसरा हमें एक और डर जो पड़ा था कि तो अब ये क्या कि ये ईंटें जो है, ये दीवार जो है, इसको मैं एक्सटेंड करा के इसकी ये जो शतीर है वहाँ तक ले जाऊँगा, और इसकी सपोर्ट उसके साथ इस पर भी आ जाएगी थोड़ी सी, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। फिर फॉल सीलिंग, जिसको कहते हैं फॉल सीलिंग, या फार सीलिंग कहते हैं, यानी फॉल जाली या गलत एक छत वो टेम्परेली छत है वो बनवा लेंगे। और बस थोड़ा सा मुझे अफसोस रहा कि ये वाशरूम हमारा जो है ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम रह गई, लेकिन फिर भी 3.5 फीट के तकरीबन ये बन जाता। वो पहले वाला हमारा वो 3 फीट 2 इंच है, उससे थोड़ा सा तो बड़ा है, लेकिन फिर डर हमारा ये था कि अगर इस दीवार को, अब कार के लिए एनफ जगह है, लेकिन अगर इसको 4 इंच भी हम यहाँ रखते तो पता चला कार का दरवाज़ा खोलने में आपको दिक्कत होती है, जब कार का दरवाज़ा खोलेंगे फंस के ना निकले। इसी वजह से तो ये सारा इतना तोड़ फोड़ की मैंने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वाशरूम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, छोटा है थोड़ा सा उसके मुकाबले में, लेकिन ठीक है, वो भी हम इतने अरसे से यूज़ कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी अपडेट है, बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ये सारा फिनिश हो गए। तो आज हमारा प्रोग्राम है कि इस गाड़ी को भी का थोड़ा सा रिव्यू भी बनाएं। आप देख लीजिए जिस तरह खड़ी की हुई है, ये हाल है इसको। वो तो फिर कि मैं लैके तो नहीं नस चलिया तेरी गड्डी की देख रही है, ये नहीं, ये तो मैं इसकी अपडेट कर रहा था जो काम हो रहा। तो गड्डी दूर रहे, गड्डी ना हाथ ना लाइए तो एमिना जब तक डेग जाए तो टेंशन पा दे, पीछे हो जाए सजा के। कल कहाँ लेके गया हूँ वो नहीं बता रही हूँ। ये देखिए अभी डिफरेंस, अब मेरा रैंप ये इस जगह पे आएगा, तो आप देखिए कितना ये जगह खाली हो जाएगी।
वो के रोड की बाउंड्री यहाँ से जहाँ से वो बच्चा काट रहा वहाँ से होती, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ थोड़ा पीछे रह रहे हैं। अगर यहाँ से सामने से गाड़ियाँ आती हैं, हालांकि लोगों ने बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े भी बनाए हुए हैं, लेकिन हमने तो अपना देखना कि भाई लोगों को भी आसानी हो और मुझे भी उसमें आसानी हो। कोई मेहमान है वो आराम से गाड़ी खड़ी कर सके, मेरे लेबर है वो खड़ी कर सके। और ये जितना भी मलबा निकला ये देखें, ये लोग अभी इन्होंने आके बेचारों ने पूछा तो ये रीयूज लोगों के वो घर जो नए बन रहे हैं उसमें जो भर्ती करते हैं। तो ये ट्राली मैंने 1500 रुपये की लास्ट ईयर 1800 रुपये 2000 में भी ये ट्रालियाँ मैंने भरवा के यहाँ भिजवाई हैं। शायद इससे बड़ी थोड़ी सी भी ट्राली ऐसी है। तो अभी इन्होंने पूछा तो इनको जाहिर है ये फ्री में इनकी लेबर है, बस इन्होंने भरना है और वहाँ जाके उसको फेंकना है। तो इनका रोज़गार बस यही है कि ये मिट्टी भरी जाके जो घर नए बन रहे हैं उनमें फिलिंग करते हैं। तो मैंने कहा ले जाओ भाई, हमारे किस काम का। और कई लोग तो इसको भी बेचते हैं, वो कहते नहीं ले जाओ लेकिन मुझे ये 500 रुपये दे दो, ये आई लेते। तो मैं बहरहाल ऐसा नहीं करता। मैंने कहा चले इनकी हमारे लिए बेकार है चीज़, इनकी ज़रूरत है तो चलो किसी का फ़ायदा हो जाए। ये देखिए अब ये जो निकला है तो यहाँ से बजाय के मेरे काम करने वाले बंदे यहाँ से उठा के रोड के उस तरफ जो जगह सब वहाँ फेंकते हैं, वहाँ से फिर ये लोग वेस्टेज के जो इस्तेमाल करते हैं इसको ले जाते हैं। इनको फिर मैंने कहा बजाय वहाँ से उठाने के ये भी ताकि यहाँ से उधर फेंक दो, ताकि ये बजाय के ये मजदूर उधर फेंके फिर वो करे, इनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी है कि मजदूर को अब उधर नहीं फेंकना पड़ेगा। तो तकरीबन ट्राली इनकी बन जाएगी। देखिए अब हम लोग कई लोग ऑफिस में बैठे, दफ्तर में बैठे, बहुत सारे लोग मजाक में भी कहते हैं यार हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी ये है मजदूरी जिसको मजदूर कहते हैं ना, कि मजदूरी जो करने वाला सही मानूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ और को जो काम करते हैं वो मजदूर बेचारे वो मजदूर नहीं, लेकिन कितना हार्ड वर्क है। इसलिए आप अब ये पूरी ट्राली इन्होंने भरी है। चलो उतारते वक्त तो इनका वो जैक है इसको टिल्ट कर देंगे, लेकिन आप देखिए पूरी ट्राली ये भरी तो 1 घंटा नहीं हुआ होगा पूरी भर ली। ये भी मजदूर है मेरा, ये जो इसको तोड़ रहा है, जो इसको मैंने बताया इसको सारे को तोड़ के हमने इस रैम को थोड़ा पीछे करना है, इसको भी पीछे भी करना है और स्लोप इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी है ताकि कोई गाड़ी भी आराम से चढ़ भी सके इस पर और पार करना चाहे कोई मेहमान वो भी कर, जैसे ये बना के। चलिए ये वाशरूम की आउटलेट के लिए ये बड़ा यहाँ काम है। आप देखें ये तो वो टुकड़ा जो टुकड़ा वहाँ चैम्बर बनेगा, वाशरूम वाला पाइप उसमें आया, फिर इस वाले से ये देखें ये होता हुआ ये है मेन हमारा जो सेवरेज का जो मेन, इसको नीचे से काट के इसके अंदर आपने डाला है।